अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों जिससे भी बात करो, जो भी पढ़ो, जो भी देखो और जो भी बहस करो, हर जगह घूम फिर कर मुद्दा नई पीढ़ी को लेकर है, जिसे जनरेशन जी के नाम से जानते हैं, जेन जी। हर जगह वही चर्चा में। तो जो लोग कभी भी बात नहीं करते थे, वो जेन जी बनकर बुजुर्ग लोग भी रील बना रहे हैं, चर्चाएं भी कर रहे हैं और हर कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जेन जी का हमसे बड़ा कोई खैरख्वाह नहीं है, हमसे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है। जिनको नॉन सीरियस मानकर उनके घर वाले भी गंभीरता से नहीं लेते थे, आज उस पीढ़ी के लिए हर कोई समर्पित होने को तैयार ही नहीं, बेताब है और बेकरार है। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इस जनरेशन को इतनी ज़्यादा इज्जत मिलने लगी? आज हम खुली चर्चा इस नई पीढ़ी के आंदोलन और इससे गए संदेश के बारे में करेंगे। बहनों भाइयों, मैं दो मसलों का जिक्र आपके समक्ष करना चाहूँगा। आजकल जैसा कि मैं अभी डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात कह रहा था कि अचानक से नई पीढ़ी को बड़ी इज्जत मिलने लगी, इनकी चर्चाएं होने लगी, इनके बारे में बात होने लगी, इनके मुद्दों पर भी चर्चाएं शुरू हुई। बीते दिनों आरएसएस के दो बड़े बयान आए। एक बयान उनके सह सरकार्यवाह का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो नई पीढ़ी का आंदोलन था, जेन जी का आंदोलन, ये विदेश के फंडिंग पे था, ये देश के विरोध में था, ये बीजेपी नहीं, ये देश के खिलाफ आंदोलन था। और उन्होंने इन बच्चों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की। पर महज 24 घंटे के अंदर बात बदल गई। आरएसएस के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े प्रमुख और आरएसएस के हेड डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंबई में जेन जी के साथ एक बड़ी विस्तार से चर्चा की। एक ऑडिटोरियम में सैकड़ों बच्चों के बीच उनकी बातचीत हुई और मोहन भागवत ने अपने सह सरकारवाह के विपरीत नई पीढ़ी के इन बच्चों को देशभक्त बताया, संवाद की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि बात उनके मुद्दे सुनने चाहिए और संवाद के जरिए ही समाधान का रास्ता निकलता है। और जो आंदोलन में शामिल थे वो कोई बाहर के नहीं, हमारे अपने बच्चे थे। ये 24 घंटे में दो बड़े बयान आए। आप भारत की सरकार का काम देखिए, हर जगह जेन जी। अपोजिशन तो इस समय अपना नाम भूलकर जेन जी बोल रहा है। मीडिया में भी कई धड़े हैं जो अपने हिसाब से जनरेशन जो नई वाली है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जिन्होंने जिंदगी भर वर्टिकल वीडियो नहीं बनाए होंगे, वो सड़कों पे उतरकर अपना वीडियो बना रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने बड़े शुभचिंतक हैं। तो क्या वाकई में जंतर मंतर के आंदोलन ने इस देश की राजनीति को बदल दिया है? जवाब है हाँ। बहनों भाइयों, शिक्षा पर बात होने लगी है। नई पीढ़ी के मसाइल पर गंभीरतापूर्वक राजनीतिक दल सोचने और चिंतन करने के मजबूर हैं। जो पहले इस पीढ़ी को मुंह लगाना नहीं चाहते थे, आज इनसे मुंह से मुंह जोड़कर बात करने को बेताब हैं। जो कल तक इन्हें देशद्रोही, पाकिस्तानी, विदेश की फंडिंग पर देश को तोड़ने का आंदोलनकारी, दहशतगर्द बताते थे, आज इन बच्चों को देशभक्त बताते हुए उनकी जुबान नहीं रुक रही है। तो कुछ तो इन बच्चों ने किया है। बहनों भाइयों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। कल मेरे एक मित्र वो मुझसे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति का अगला 10 साल बहुत बड़े परिवर्तन का साल है। भारत की पूरी राजनीति का परिभाषा बदलने जा रही है। भारतीय राजनीति का लैंडस्केप चेंज होने जा रहा है। क्योंकि इनमें से जो अभी 12 साल 13 साल के हैं या 8 साल के हैं, जब ये वोटर बनेंगे तो ये वो वाले मतदाता नहीं होंगे जो हमारी आपकी पीढ़ी के हैं। जैसे ये वाले जो मतदाता गए, जिनको जनरेशन जी कहते हैं, इनका दृष्टिकोण ही अलग था। जिसको मोदी जी ने कहा कि ये कल्चरल शॉक था, ये कोई कल्चरल शॉक नहीं था। ये हमारे आपके बीच महसूस था, मौजूद था, हम आप देख रहे थे, बस उसे स्वीकार नहीं रहे थे। जेन जी यानी नई पीढ़ी एक अलग किस्म के बच्चे हैं। वो हमारे आप जैसे नहीं हैं। हमें बस यही सच्चाई स्वीकारने में हमें बहुत वक्त लग गया और अभी भी कुछ राजनीतिक दल और समाज इसे झुठलाने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, ये आ चुका है और इसके बाद की जो पीढ़ी है
जिसे जेन अल्फा कहते हैं, वो इससे भी ज़्यादा शार्प होगी। तो मैं अपनी उन मित्र की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस देश की राजनीति, पॉलिटिकल लैंडस्केप, सोसाइटी एक ज़बरदस्त बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। क्या हम उस बदलाव को स्वीकार करेंगे? अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो ये आपके ऊपर से होकर गुजर जाएगी, फिर आपको कल्चरल शॉक लगेगा। इसलिए समय रहते नई पीढ़ी के बारे में भी बात कर लीजिए, इनके मुद्दे मसाइल, इनकी बात सुनिए, समाधान करिए, क्योंकि इसके बाद की जो पीढ़ी है वो इससे कहीं ज़्यादा तेज है, तीक्ष्ण है और ज़्यादा धारदार है। और इनकी धार अब न राजनीतिक दल बर्दाश्त कर पाएंगे, न मीडिया बर्दाश्त कर पाएगी, न समाज। तो दोबारा से आप किसी बड़े कल्चरल शॉक में जाएं या किसी कल्चरल सुनामी का हिस्सा बने, उसके पहले मैं सभी राजनीतिक दलों को, मीडिया को, समाज को ये कहना चाहता हूँ कि इनके मुताबिक अपने में बदलाव लाना शुरू करिए, क्योंकि भविष्य इनका है, देश इनके हाथ में जाने वाला है। हमारे आपका तो अभी वर्तमान चल रहा है जो अतीत में तब्दील होगा, लेकिन भविष्य यही है। तो बदलाव हमें आपको अपने में करना है, हम इन्हें नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि ये जिस राह पर हैं ये एक नए तरह का भारत बनाना चाहते हैं। जो हमारी आपके बाद का भारत होगा तो वो कैसा होगा? तो आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। कुछ बयान सुनिए। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए। ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेनजी हैं। आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं और इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार इतने जो युवा जो मेडल लेके आए देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के नाम समर्पित किए। जैसे मैं कहती हूँ, कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो जेनजी का नाम खराब कर रहे हैं। जेनजी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपने जेनजी पे। They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं, बालकृष्ण शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं काकरोच जनता पार्टी के, काजोल तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, जेनजी की बहुत ही जाना माना चेहरा हैं और कई हमारे साथ की डिबेट में सम्मिलित हो चुकी हैं, और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।